हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे ऐप पर। ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग कारक को समझेंगे। कारक उत्पाद सिपाही और झारखंड सचिवालय दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कारक को। ठीक है। कारक क्या होता है? ठीक है। कारक का मतलब होता है, कारक माने संज्ञा व सर्वनाम के वैसन रूप जेकर प्रयोग कर ले वाक्य सार्थक बने। मतलब समझ में आया आप लोग को कि कारक का मतलब है कि संज्ञा और सर्वनाम का वैसा रूप जिसके प्रयोग करने से वाक्य जो होता है वो सार्थक बन जाता है। जैसे मोहन राम कहलय कि तोय साँझ रांची हजारीबाग आई हैं। ठीक है। मतलब पता नहीं चला, मोहने रामे से कहलकय कि तोय हजारीबाग आई हैं। मतलब मोहन जो था वो राम से कहा कि सांझ को तुम हजारीबाग आना। ठीक है। तो जैसे मतलब समझेंगे कारक में ऐसे टोटल 8 विभक्ति हैं। ठीक है। वो आठों को एक एक करके डिटेल से समझेंगे कि कहाँ किसका प्रयोग कैसे होता है, तब आपको क्लियर होगा कि क्या है कारक आखिर। ठीक है। जैसे अगर लिख दें, हिंदी में लिख रहे हैं, एक मिनट, मोहन आम खाता है, तो इसमें तो वर्थ निकल रहा है ना। ठीक है। अब ऐसे दूसरा वर्ड लिखते हैं, राम मोहन पीटा। राम मोहन पीटा, किसको पीटा नहीं पता चल रहा है ना। अगर यहीं पे कारक का उपयोग किया हुआ रहता तो आपको साफ साफ पता चलता कि किसको कौन पीटा। जैसे देखिए, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, राम को मोहन ने पीटा। यहाँ क्या पता चला आपको कि राम को मोहन ने पीटा। ठीक है। अगर इसी को पलट के थोड़ा सा लिखें, एक मिनट, राम ने मोहन को पीटा। अब क्या चेंजिंग हो गया, देख लिए ना आप लोग कि राम ने मोहन को पीटा। तो ये है कारक का कमाल। ठीक है। कि कारक का प्रयोग होने से जो वाक्य होता है उसका अर्थ मतलब अच्छे से निकलने लगता है, अर्थ उसका निकलता है। ऐसे बिना नहीं निकल पाता। मतलब कारक का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य जो होगा वो अच्छा नहीं, मतलब सुटेबल नहीं करेगा, सार्थक नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग समझते हैं कि मतलब कर्ता, मतलब टोटल जो कारक हैं वो 8 पार्ट में है, तो आठों को एक एक करके हम लोग समझेंगे अब। ठीक है। तो उसका हिंदी में भी देखेंगे और खोरठा में भी देखेंगे कि खोरठा में किस तरीके से प्रयोग होता है और हिंदी में उसका क्या होता है। ठीक है। तो कर्ता का जो ये विभक्ति है, ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो रे अरे। ठीक है। ये तो हिंदी में था। ठीक है। इसी का खोटा में क्या है, जैसे कर्ता में तो हिंदी में ने, लेकिन इसका होता है ए या फिर आए, या तो फिर कभी कभी कुछ भी प्रयोग नहीं होता है, इसलिए उसको शून्य लिखा गया। इसको शून्य विभक्ति भी कभी कभी कहा जाता है कर्ता को। ठीक है। कर्म को के लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद करण से को होता है से या तो फिर ले। ठीक है। कैसे वाक्य में प्रयोग होता है हम लोग देखेंगे जरूर। ठीक है। अभी एक एक करके सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। संप्रदान होता है के लिए, खोटा में होता है लागिन, लेल या तो फिर खातिर। ठीक है। आपादान से या तो फिर ले प्रयोग होगा। ठीक है। संबंध में का, के, की, इसमें होगा क या कर। ठीक है। उसके बाद अधिकरण में होता है में, पेयर, पे, में, पे, पर ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें लिखेंगे खोटा में होता है वाय या ए। ठीक है। संबोधन में हो रे अरे, तो इसको एहो, एगो, अगे, इस तरीके का वर्ड का प्रयोग खोटा में होता है। ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं पहले कर्ता को। कर्ता कारक। ठीक है। कर्ता कारक हिंदी में होता है इसका ने, खोटा में ए, आए या तो फिर कुछ नहीं प्रयोग होता। जैसे मैंने कहा, तो इसका होगा हम कहा लिए। ठीक है।
या तो फिर हामे कहलिए। तो हामे जब वर्ड यूज हुआ तो उसमें ए प्रत्यय आया। देखिए प्रत्यय के रूप में यहाँ पे जो ये जुड़ रहा है, प्रत्यय इसको नहीं बोल सकते हैं, मतलब ऐ का प्रयोग हो रहा है ना। देख रही, आपने कहा तोहें कहला। देखिए यहाँ पे हम कहलिए तो इसमें शून्य विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें मतलब कोई भी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, और जब हम लिखें हामे कहलिए तो इस समय ए का प्रयोग हो गया, इस वाले का प्रयोग हो गया, ए का प्रयोग हुआ वहाँ पे। तोहें कहला तो मतलब ए का प्रयोग हुआ है। ओहे कहल है तो यहाँ पे देखिए ऐ का प्रयोग हो रहा है इस वाले का यहाँ। ठीक है, तो उसने ही कहा मतलब ओहे कहल है। इस तरीके से मतलब यहाँ पे ऐ मतलब कर्ता विभक्ति में, कर्ता कारक में ऐ का या तो फिर ऐ का या तो फिर कुछ भी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद कर्म कारक में, कर्म कारक में हिंदी में होता है में मतलब को, और खोटा में होता है के या तो फिर ओ। ठीक है, जैसे देखिए कर्म कारक लेल, कर्म कारक लेल के या वो विभक्ति प्रयोग ई नियर करल जाए। किस तरीके से करेंगे थोड़ा देखिए ध्यान से। जैसे मैंने राम को देखा, यहाँ को विभक्ति आया हुआ है, जिससे देखिए हमें राम के देखलिए। ठीक है, यहाँ के आया, को के जगह पे के आया, ये था हिंदी में, ये था खोटा में। मैंने आपको कहा हमें तोहरा कहलियो। ठीक है, तो इसमें आ आया। ठीक है, ये वाला आ। ठीक है, मैंने आपको भी कहा हमें तोहरो कहलियो। ठीक है, तो यहाँ ओ विभक्ति आया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कर्म कारक में के स्थान पर, हिंदी में होता है को, कर्म को, तो को के स्थान पर के या तो फिर या तो फिर ओ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एक और है, उन लोगों ने आपको भी बुलाया ओखिन तोहरो डाकलथून। ठीक है, तो ओ का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग आगे देखते हैं, और अगला हमारा है करण कारक। ठीक है, करण कारक में हिंदी में होता है से, खोटा में होता है से या तो फिर ले या तो फिर इस तरीके से बिंदु लगा के या तो फिर इयाँ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से खोटा में प्रयोग होता है, और करण कारक का हिंदी में केवल होता है से। ठीक है, जैसे मैंने राम से कहा हमें राम से कहलिए। ठीक है, छुरी से काटा मतलब छुरियाँ काट लिए या काट ले। ठीक है, छड़ी से पीटा सोटाएँ सोट ले। ठीक है, रिक्शा से आया मतलब रिक्शाएँ या रिक्शाएँ, इस तरह से भी लिख लेंगे गेले। ठीक है, तो इस तरीके से करण कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि करण कारक में भी से होता है इसका विभक्ति, और आपादान में भी से होता है। तो दोनों का डिफरेंस हम करेंगे, दोनों को पढ़ा लेते हैं उसके बाद। ठीक है, आगे देखिए, आगे है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक है, इसमें हिंदी होता है के लिए, या फिर खोटा में होता है लेल, लागिन, लय, लाय, खातिर या चलते। ठीक है, तो इस तरीके से खोटा में प्रयोग होता है ले, लागिन, लय, लाय, खातिर, चलते। जैसे राम पढ़ने के लिए रांची गया, तो राम पढ़े के लेल, या फिर राम पढ़े के लागिन, या राम पढ़े के लय, या राम पढ़े खातिर रांची गेले। इस तरीके से वर्ड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक का ही यूज करेंगे, राम पढ़े के लेल रांची गेले, या तो फिर राम पढ़े के लागिन रांची गेले, या तो फिर राम पढ़े लय रांची गेले, या राम पढ़े खातिर रांची गेले। इस तरीके से कोई एक का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे का प्रयोग हम लोग करते हैं खोटा में। ठीक है, के लिए। ठीक है, उसके बाद राधा सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई, इसको खोटा में कैसे लिखेंगे, राधा तरकारी कीने के लेल या फिर खातिर पेठिया गेले। पेठिया मतलब बाजार। ठीक है, आपके लिए मैं आया, तोहरे खातिर लेल, तोहरे खातिर या लेल तोहरे लेल, या तोहरे चलते या तोहरे लागिन हम अलियो। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं आपदान कारक को। इस तरीके से मतलब हम लोग इसको प्रयोग करते हैं संप्रदान कारक को। ठीक है, अब आपादान कारक का हिंदी में होता है विभक्ति से, और खोटा में होता है से या तो फिर ले। ठीक है, तो चलिए, पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि गाछ से या गाछ ले पत्ते गिरले। ठीक है, वह छत से कूदा, वो छत से या वो छत ले
झाँप देले, ठीक है। तो इस तरीके से आपादान में से या फिर ले का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, करण कारक का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो यहाँ अलगाव दिख रहा है, तो अलगाव जहाँ दिखेगा वहाँ आपादान का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से जहाँ दूर जाते दिखेगा वहाँ हम लोग आपादान का प्रयोग करेंगे। और जहाँ जैसे कलम से लिखा मतलब यहाँ एक साथ साथ दोनों चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जहाँ साथ साथ रहेगा वहाँ पे करण कारक का प्रयोग, और जहाँ पे एक दूसरे से अलगाव का दिखेगा वहाँ पे आपादान कारक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे छुरी से काटा तो छुरी और जो काट रहे चीज़ साथ साथ में ही है। कलम से लिखा, कलम से ही लिख रहा है तो कलम और जो लिखने का काम है साथ साथ हो रहा है। लेकिन पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ ऊपरे है पत्ता नीचे गिरल जा लगल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलगाव दिख रहा है तो यहाँ आपादान का प्रयोग, और जहाँ पे साथ साथ रहेंगे दोनों चीज़ तो वो करण कारक का प्रयोग वहाँ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं छठा, संबंध कारक। संबंध कारक क्या है, हिंदी में का के की होता है, ठीक है। और खोटा में क आधा क जिसको बोलेंगे कर या फिर क पूरा, ठीक है। इस तरीके से प्रयोग होता है खोटा में, ठीक है। देखिए कैसे, दूसरे का धन तो पराक धन, दूसरे की बेटी पराक धिया, तुम्हारे पास गाय का शुद्ध घी होगा, यहाँ देखिए का, तो तोर ठीन गाय कर शुद्ध सुचा यानी खाटी घी होता, कर यहाँ प्रयोग किया गया, देखिए, ठीक है। संबंध में कर का प्रयोग किया गया, ठीक है। फिर बिरसा के तीर तो बिरसाक तीर, या तीर को खोटा में कांड बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग संबंध कारक का प्रयोग करेंगे खोटा में, ठीक है। आगे देखते हैं अधिकरण कारक को। अधिकरण कारक को हिंदी में होता है विभक्ति में, पे, पर, और खोटा में होता है वाय या फिर ए, ठीक है। जैसे माँ घर में बैठी है, माय घरे बैसल हथिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, घरे, ए का ई वाला विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। गड्ढा में गिरा, गढ़वाए गिरले, में यहाँ है लेकिन यहाँ आय का प्रयोग हो गया वाय का, ठीक है। किताब टेबल पर रखा है, किताब टेबुल वाय रखल है, तो यहाँ वाय का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अधिकरण में वाय या तो फिर ए का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद संबोधन, संबोधन कारक को पढ़ते हैं। इसके लिए हिंदी में होता है हे, हो, रे, अरे, ठीक है। इसको खोटा में बोलते हैं एहो, एगे, एगो, यहो, ठीक है। पटतर यहाँ दिया हुआ उदाहरण, ठीक है। यहो तनि यहाँ सुना, तनि हिया सुना, मतलब ये संबोधन किया जा रहा है लोग को, ठीक है। संबोधन मतलब किसी को एक तरह का संबोधित करके बुलाना या फिर कुछ कर्म करवाना। एगो माय तनी पानी दे दा, ए माय तनी सुन पानी दे दो, ठीक है, दे दा। अगे माय तनी पानी दे, एगो नूनी कने जाए थी, एगो नूनी कने जाए थी, इस तरीके से मतलब संबोधित करके बोला जाता है, ठीक है। एहो मुनिया कने जाए कने जा लगल हा, एहो मुनिया कने जाए लगल हा, तो इस तरीके से समझ ही रहे होंगे कि इस तरीके से संबोधित करके वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब कारक हम लोगों का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा एक बार में तो 2 बार देख लीजिए वीडियो को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समझ में आएगा ही, नहीं आएगा तो फिर ग्रुप बना हुआ है उसमें व्हाट्सएप ये चैट कर सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो एक दिन लाइव आके आप लोग को हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एक और चीज़ बचा हुआ है व्याकरण सेक्शन से, वो है लिंग निर्णय, ठीक है। तो उसको भी बहुत जल्द हम आप लोग के समझ ला देंगे वीडियो, ठीक है।